बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़ीशान है। मैं एक डिजिटल मार्केटर, कंटेंट राइटर और फ्रीलांसर। आज की सेशन में हमने कुछ कोर्स के हवाले से, कुछ कोर्स के कंटेंट के हवाले से कुछ गपशप लगानी है, जिसमें आपके माइंडसेट में, आपके माइंड में जो जो सवाल हैं उनको हमने क्लियर करने की कोशिश करनी है। मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि ये सेशन लाइव हो, ताकि हम लाइव गपशप करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को हल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब दे सकें। लेकिन मुसलसल लोड शेडिंग और इंटरनेट की डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे मजबूरन ये सेशन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और अब आपको ये सेशन रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल रहा है। और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपके माइंड में जितने सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है या किसी किस्म की क्वेरीज रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र कर सकते हैं। आपको वहीं पे रिप्लाई दे दिया जाएगा, या आपसे पर्सनली डिस्कस कर लिया जाएगा, या किसी एक और लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर लिया जाएगा, ताकि आपके सवाल के जवाब दिए जा सकें। चलिए अब वक्त ज़ाया किए बगैर आज के सेशन की जानब बढ़ते हैं। आज चूंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के हवाले से इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग होती क्या भला है। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको रोज़मर्रा की मिसालों के साथ समझाऊं, सादा मिसालों के साथ समझाऊं। मेरी यही कोशिश होगी कि चूंकि इस कोर्स में बिगिनर लेवल के लोग भी शामिल होंगे, जिनको मार्केटिंग की अलिफ बे कभी पता नहीं होगा, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनको भी वैसे ही सिखाऊं, रोज़मर्रा की मिसालों से सादा अल्फाज में। कोई किसी किस्म की टेक्निकल टर्म शुरू में मैं यूज़ नहीं करूंगा, सादा अल्फाज में मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड है, अगर इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो ये दो अलग अलग टर्म बन जाती है, डिजिटल और मार्केटिंग। डिजिटल दौर तो अब हुआ है 20 साल पहले, 30 साल पहले डिजिटल दौर का आगाज हुआ है। उससे पहले तो जस्ट मार्केटिंग थी। तो सबसे पहले तो आपका सवाल ये होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी यूट्यूब का चैनल मार्केटिंग के हवाले से, कोई यूट्यूब का चैनल खोलें या कोई किताब खोलते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं या किसी किस्म का ब्लॉग खोलते हैं, तो सबसे पहले उसमें ये दो सवाल होते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग और व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केटिंग क्या है। तो इस मिसाल को आप यूँ समझे कि आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में बस बस पे सवार हैं, किसी सफ़र पे जा रहे हैं। एक साहब अपनी सीट से उठ के खड़े होते हैं, वो अपने बैग से या अपनी जंबील से कोई भी चीज़, चूरन या कोई फक्की या कोई मजून या इस टाइप की कोई भी वो चीज़ निकालते हैं। वो उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू करते हैं कि इस, अगर वो मंजन है तो वो बताएंगे कि सिर्फ एक चुटकी से आपके दांत सफेद हो जाएंगे। इस तरह की वो बातें करेंगे करेंगे और 10 मिनट की वो एक लंबी चौड़ी तकरीर जानने के बाद वो 10 से 20 अपने प्रोडक्ट्स के जो पीसीज हैं, अपने प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है, उसको सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी तरह आप घर में बैठे हो, भाई रात का दरवाजा नॉक करता है, आप छोटे बेटे को या खुद आप जाते हैं बाहर, देखते हैं एक साहब खड़े हैं, वो अपनी चीज आपको बेचते हैं। वो कहते हैं कि ये सरफ के पैकेट हैं, आप 5 सरफ खरीदें, एक आपको फ्री मिलेगा। अगर आप मार्केट में जाके ये 6 सरफ लेते हैं, तो आपको 6 की कीमत पे करना पड़ेगी, मगर अगर आप हमसे लेंगे तो हम आपको 5 की कीमत में 6 सरफ मुहैया करेंगे। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। बाकी इस चीज को जितना मर्जी मुश्किल में ले जाया जाए, ये चीज मुश्किल होती चली जाएगी। और फिर अगला सवाल ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग के, अगर मार्केटिंग ही है तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो भाई इसका सादा जवाब ये है कि यही काम जो वो बस में खड़ा भाई साहब कर रहे हैं, या भाई आपके दरवाजे पे आने वाला कोई कर रहा है, या आपको फोन करके कोई गाइड कर रहा है, या आप इतवार बाजार पे जाते हैं,
वहां पे कोई कपड़ा बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, वो आपको बुला बुला के अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहा है। जैसे पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक साहब तरबूज बेच रहे थे, लाल है माल है। वो ये डायलॉग इतना वायरल हुआ कि वो इस वक्त भी शायद मेरा ख्याल में टॉप ट्रेंड पे जा रहा है। और उस दिन के बाद वो भाई साहब की गाड़ी भी जल्दी सेल आउट होना शुरू हो गई। तो ये भी एक मार्केटिंग है। तो खैर मैं बात कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग की। तो इसी काम को अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट को यूज करते हुए, अपने टैबलेट को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए, अपने मोबाइल को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को यूज करते हुए अगर हम यही काम करते हैं तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग का नाम देते हैं। क्योंकि हर चीज अब डिजिटल होती जा रही है और डिजिटल ने हर चीज आसान बना दी है। दुनिया पहले ग्लोबल विलेज कहा जाता था, मगर अब दुनिया को भी ग्लोबल स्ट्रीट का नाम दिया जाता है। अब वो ग्लोबल विलेज से भी जो है वो ग्लोबल स्ट्रीट बन चुकी है। आपके पास मोबाइल है, ये चेंज की जो स्क्रीन है या आपकी जेब में है, इसके अंदर हर शॉप हर शॉप इसके अंदर सेव है, हर चीज इसके अंदर सेव है। आपको आधी रात को भूख लगती है, कहीं आप जा नहीं सकते, आप खुद अपनी पसंद का खाना ला नहीं सकते, आप जेब से मोबाइल निकालते हैं, फूड पांडा ऐप खोलते हैं, उसके ऊपर ऑर्डर करते हैं, अपनी मर्जी की बिरयानी, समोसे, पकौड़े, जो चीज़ आपका वक्त के मुताबिक खाने को दिल करता है वो चीज़ आपके घर पहुंच जाती है। इसी तरह आप बाहर बारिश हो रही है या आजकल जैसी गर्मी, जुल्म की गर्मी पड़ रही है, अगर इसको देखा जाए, आपने कहीं मंजिल पर जाना है, कहीं सवारी पे आपने जाना है, कहीं जाना है, तो आप सवारी लेने जाते हैं तो आपके लिए मसला है, बारिश में नहीं जा सकते या इतनी धूप में नहीं जा सकते, आप जेब से मोबाइल निकालते हैं, क्रीम ऐप ओपन करते हैं या ऊबर ऐप ओपन करते हैं और जस्ट दो तीन बटन प्रेस करते हैं, गाड़ी आपके दरवाजे के आगे आ जाती है। ये तो होगी मोटी सी मिसालें मैंने जो आपको दे दी है। इनके मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए इतनी मिसालें मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। बाकी का टेक्निकल बातें भी हम करेंगे, वो कोर्स में हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो और इसकी डिजिटल मार्केटिंग की ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि दुनिया में 8 अरब की आबादी है लगभग। मैं एक्चुअल नहीं बता रहा, 8 अरब की लगभग आबादी है, उसमें से तकरीबन 5 अरब लोग जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। वो किसी न किसी फॉर्म में कनेक्टेड है, टिकटॉक के थ्रू कह लें, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू कह लें, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम, किसी भी सोर्स से, किसी भी सोशल चैनल से वो कनेक्टेड है। यानी आप यूँ समझ लें कि अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग का एक स्किल, बस ये एक स्किल नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ये सिर्फ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख लें तो आप अपने पैगाम को, अपने ब्रांड को आधी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपके पास मल्टीपल किस्म की कंटेंट की वैरायटी होती है, आपको आसानी से कंटेंट भी मैसर होता है और आपके पास ग्लोबल रीच होती है। और आपको पता चल जाता है कि यार मैंने किसको कौन सी चीज़ दिखानी है और मैंने एलसीडी किसे दिखानी है, एलसीडी और मैंने अगर मैं सूट बेच रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस कौन सी है, वो आपको अपने कस्टमर टारगेट करना आ जाता है। इस स्किल में हम ये इस कोर्स में हम इंशाल्लाह ये सब चीज़ें सीखेंगे कि ये हम आधी दुनिया तक कैसे पहुंचेंगे, हम अपना ब्रांड आधी दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे, हम अपनी प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे, हम अपनी सर्विसेज कैसे आधी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे, जस्ट घर में बैठे अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल के जरिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर होगा कि स्किल और भी हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को ही प्रेफर क्यों कर रहे हैं? तो मेरे भाई इसका सादा सा जवाब ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से अर्न कर रहा हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए और अपना स्किल डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए अर्न कर रहा हूँ, फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि 4 रीज़न मैंने आपके सामने लिखी हैं। अगर आपको स्लाइड पर नज़र आ रही होंगी आपको 4 रीज़न कि सबसे पहली बात कि डिजिटल मार्केटिंग का पाकिस्तान में स्कोप बढ़ा। पाकिस्तान की एक ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक 2.1 बिलियन तक आईटी एक्सपोर्ट पहुंची हुई है और इस साल के एंड तक ये 3.5 बिलियन का हिस्सा क्रॉस कर जाएंगी इंशाल्लाह।
और आइंदा सालों में ये मजीद बढ़ती जाएंगी, ये कम नहीं होगी। और जिस तरह के मुल्की हालात चल रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी न किसी की मुश्किल पेश आती है, लेकिन उसके बरअक्स अगर कोई कारोबार कोई इंडस्ट्री तबाह होती है, किसी किस्म की कोई भी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल है, कोई भी इंडस्ट्री खुदा ना खासा तबाह होती है, मगर आईटी इंडस्ट्री जो है ये ऊपर ही जा रही है। इसका आने वाले वक्त में भी इसका स्कोप इंक्रीज ही होना है, डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं होना। और जब से कोविड 19 आया है, कोविड 19 के आने के बाद तो वैसे ही लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए हैं। मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस ओनर को भी जानता हूँ जिनकी छोटी सी शॉप थी, वो भी अब सोशल मीडिया पे अपना कम अज कम भी अपना फेसबुक पेज लाजमी बना के बैठे हैं। अगर उनको पेज भी नहीं बनाना आता तो वो अपनी फेसबुक वॉल के थ्रू, या अगर वो टिकटॉक यूज करते हैं तो उसके थ्रू वो अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट लाजमी करते हैं। इनको उनको भी समझ आना शुरू हो गई है कि डिजिटल अपने कारोबार को डिजिटल करने में ही भलाई है। अगर ताकि आइंदा अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की दोबारा कभी भी कोई सूरत हाल पेश आती है कोविड 19 जैसी, तो दोबारा हमें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जैसे कि हम आगे जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जो वो वजह ये है, जो मैं अक्सर लोगों को प्रेफर करता हूँ, कि ये एक सिंगल स्किल नहीं है। इसे आप मदर ऑफ स्किल कह लें, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्किल्स मौजूद है। इसे आप फादर ऑफ स्किल कह लें, मदर ऑफ, जो दिल करे आप इसका नाम दे लें। इसमें मल्टीपल स्किल आ जाते हैं। और ये स्किल सीखने के बाद मैं ये नहीं कहता कि आप सारे स्किल्स में मास्टर बन जाते हैं, नहीं, मगर डिजिटल मार्केटिंग के माइंडसेट, उसके फंडामेंटल्स को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि कम अज कम आप एक अपनी लोकल एजेंसी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आप अपने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी टीम बना लेते हैं। आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाने के काबिल हो जाएंगे। और मेरा इस कोर्स कराने का मकसद भी यही है कि अपने तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं 100% रिजल्ट इंशाल्लाह ताला इस कोर्स से गेट करूंगा। और आज तक कोई बड़ी बात नहीं, आज तक जितने भी लोगों को मैंने सिखाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रहे हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अर्न नहीं कर रहा। मैं कोई सबज बाग नहीं दिखाना चाहता आपको। तो अर्निंग थोड़ी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, मगर वो इस स्किल के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि कहाँ 12-12 घंटे मुलाजमत करना और कहाँ 6-6 घंटे या 8 घंटे की लोग जॉब भी कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर की। मगर मेरी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला आपको एक एजेंसी बिल्ड करने के काबिल बनाऊं इस कोर्स के बाद। और नेक्स्ट आ जाता है कि हम इस कोर्स को पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि आपका तरीकाकार क्या होगा। तो इस कोर्स का तरीकाकार, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि सबसे पहले माइंडसेट बनाया जाएगा कि एक मार्केटर जो है वो सोचता कैसे है, मार्केटर को कैसे, लोगों को परखता कैसे है, कैसे नफ्सियात पढ़ता है वो, और उसके पीछे नफ्सियात कौन सी होती है। और नेक्स्ट है कि उसके पीछे फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं, उसके पीछे मार्केटिंग की सोच कौन सी है जिससे वो अपना पैगाम जो है वो दूसरों तक कन्विंस करता है। और थ्योरी तो डेफिनेटली होगी। और जितने भी कोर्सेज होते हैं अमूमन, आप यूट्यूब पे जाएं कहीं भी, कोर्सेज इतने इतने महंगी फीस वाले भी कोर्सेज होते हैं, वो जस्ट थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। मगर ये कोर्स जो है वो हमारा थ्योरी, प्रैक्टिकल, मार्केटिंग फंडामेंटल्स और मार्केटिंग माइंडसेट बेस्ड होगा। यानी कि ना सिर्फ इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया जाएगा, बल बल्कि इससे बढ़कर ये कि आपका एक माइंड भी एक मार्केटर के मुताबिक तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या अर्न करेंगे, सॉरी क्या क्या लर्न करेंगे। तो ये 12 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि इस टूल को कैसे आप यूज करके अपनी वेबसाइट को, अपने यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को टॉप पर ला सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन,
फिर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ये सब टर्म जितनी भी हैं ये इंशाल्लाह हम कोर्स में कवर करेंगे कि ना सिर्फ इन टर्म को कवर करेंगे बल्कि इनको प्रॉपर सीखेंगे भी कि इनको कैसे करना कैसे है। और कंटेंट मार्केटिंग सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग सीखेंगे, कस्टम वेबसाइट बनाना सीखेंगे और वीडियो मार्केटिंग कैसे हम यूट्यूब के ज़रिए वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। और फ्री लांसिंग सीखेंगे कि कैसे हम घर बैठे मुख्तलिफ ना सिर्फ फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बल्कि अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, फेसबुक को, लिंक्डइन को यूज़ करते हुए, ट्विटर, इंस्टा को यूज़ करते हुए हम कैसे क्लाइंट को गेट कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट हम ग्रैब कर सकते हैं। और ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना सीखेंगे और मार्केटिंग एनालिटिक्स को पढ़ना सीखेंगे कि कैसे हम मार्केटिंग एनालिटिक्स की पावर को यूज़ करते हुए अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और आगे एक टर्म जो लेटेस्ट ही मुतारफ हुई है, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंशाल्लाह वो भी इस कोर्स में कवर करेंगे। और नेक्स्ट दो है ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो मेकिंग। ये दोनों के नीचे आपको शायद नजर आ रहा होगा कि मैंने बेसिक लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं आपको एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ाऊंगा, ये बेसिक लेवल तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ये इतनी एडवांस लेवल नहीं आती। इसलिए बेसिक लेवल पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया मैनेजिंग का क्लाइंट आपके पास आता है कि आपने मेरा सोशल मीडिया का पेज जो है उसको चलाना है, फेसबुक का पेज है उसको चलाना है, तो आपको पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए या वीडियो सोशल एड तैयार करने के लिए किसी के डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर का आसरा लेना पड़े। यानी कि एडवांस लेवल की ग्राफिक कोर्स नहीं होगा मगर बेसिक लेवल का लाजमी होगा। आप एक अच्छी आई कैचिंग वीडियो बना सकेंगे और आई कैचिंग पोस्ट तैयार कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जी दोस्तों, ये आ जाती है कि बात हम इस कोर्स के बाद किस मुकाम पे आप खड़े होंगे। कोई लंबा चौड़ा दावा नहीं है, बस मैं इतना आपसे लाजमी कहूंगा कि अगर आप प्रॉपर असाइनमेंट करते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स लेते हैं और जो जो आपके माइंड में क्वेरीज आती हैं उनकी प्रॉपर सपोर्ट लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी एक वेबसाइट रैंक हो चुकी होगी और या एक यूट्यूब चैनल वायरल हो चुका होगा या फिर एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड हो चुका होगा। ये तीन टारगेट रखे हैं और अगर तीन तीन टारगेट्स में से आप एक भी, अगर तीनों में आप कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात नहीं होगी। और अगर तीनों में से किसी एक पे आप कामयाब हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक बिग अचीवमेंट होगी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सभी स्टूडेंट को इन तीनों में कामयाब करें। ये हो ही नहीं सकता कि आप 3 माह 4 माह एक चीज़ पे मेहनत करें और आपकी वेबसाइट रैंक ना करे या आपका चैनल रैंक ना करे या आपका ई कॉमर्स स्टोर पे सेल आना स्टार्ट ना हो। ये हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ पे 3 माह 4 माह या 6 माह, मैक्सिमम 6 माह तक मेहनत करते हैं, चाहे यूट्यूब का चैनल है, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट है या फिर कोई ई कॉमर्स स्टोर है, अगर 6 माह मुसलसल मेहनत करते हैं तो आप 6 माह के बाद इससे रिजल्ट गेट करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कोर्स के 2 पार्ट्स हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। जो बेसिक कोर्स होगा उसकी ड्यूरेशन 1 मंथ होगी, 1 मंथ के अंदर अंदर वो खत्म हो, उसको हम कवर करेंगे। उसमें जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी, एडवांस लेवल की कोई भी चीज़ नहीं होगी। और जितने मैंने टूल शुरू में बताए हैं जी या स्किल मैंने बताए हैं वो सिर्फ उनके बेसिक को कवर किया जाएगा। और किसी एक स्किल में, किसी भी एक चीज़ में, किसी भी एक एसेट में आपको मास्टर बनाया जाएगा ताकि फर्स्ट मंथ कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। अर्निंग थोड़ी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मगर अर्निंग स्टार्ट हो सके इस स्किल के थ्रू, ये मेरा गोल है। और अगर आप एडवांस लेवल का कोर्स करते हैं तो मेरा ये गोल है कि आप, जो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ,
ना सिर्फ एसेट आपका बिल्ड हो जाए, बल्कि आपकी एक डिजिटल एजेंसी भी ऑर्गेनाइज हो जाए। आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाए, एक डिजिटल एजेंसी के तौर पर खुद को मुतारफ करवाएं। और इसमें हमारा गोल भी यही है कि तमाम स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाने के काबिल बनाना, ताकि वो अपनी सर्विसेज को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर सकें। और अगर वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, किसी भी किस्म का बिजनेस चला रहे हैं और अपने बिजनेस को वो खुद प्रमोट कर सकें बगैर किसी की हेल्प के, वो अपने बिजनेस को खुद प्रमोट कर सकें। और थर्ड हमारा गोल ये है कि जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, सोशल एसेट बिल्डिंग। यानी कि आप अपना वेबसाइट, अपना चैनल या ई कॉमर्स स्टोर या फेसबुक पेज, और उस पे आप अर्निंग करने के काबिल हो सके गूगल एडसेंस के थ्रू या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या स्पॉन्सर्ड लिंक के थ्रू, किसी भी थ्रू, ताकि वो एक आपका अपना बिजनेस बन जाए। ये तीन हमारे गोल होंगे इस कोर्स के। और आप क्या इससे सक्सीड करेंगे? तो दोस्त, इसमें कोई सबज बाग वाली बात नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि अर्निंग जो है डिजिटल मार्केटिंग की, जो आप स्टोरीज पढ़ते हैं कि उसने इतने लाख अर्न कर लिए, इतने लाख अर्न कर लिया, ये एक दिन में, एक मंथ में, एक वीक में या एक साल में नहीं होता। इसको आप कम अज कम 5 साल की प्लानिंग रखें कि अगर आपने मिलियन डॉलर कमाने हैं तो इसके लिए आप 5 साल का टारगेट जेन में रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फर्स्ट डॉलर अर्न करने में 5 साल लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो पहली अर्निंग स्टार्ट की थी, मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो 3000 थी पर मंथ। तो आपको भी ये बेबी स्टेप से आगाज करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेबी स्टेप कैसे उठाना है, ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। और आपने शुरू में ये नहीं देखना कि थोड़ी अर्निंग हो रही है, मैंने थोड़ी अर्निंग के लिए काम नहीं करना। ये माइंडसेट से आप निकाल दें। स्टार्ट में आपने सिर्फ सीखना है। मैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट मंथ जो अर्न किया था वो जस्ट 3000 था। अब लोग कहते हैं कि पहले मंथ ही आप 50,000 कमाने के काबिल हो जाएंगे। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, किसी किस्म का सफल बात किसी को नहीं दिखाता। हाँ, ये हो सकता है कि 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद आप इतना अर्न करने के काबिल हो जाएंगे, मगर मेरा ये टारगेट नहीं है। मैंने ये आपके सामने स्लाइड शो की है कि आप बेबी स्टेप से आगाज करेंगे। अगर बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल पेश आएगी। बड़े स्टेप की, ज़्यादा कमाने की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आप थोड़ा भी अर्न नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। स्टार्ट लें छोटे स्टेप से, बेबी स्टेप से स्टार्ट लें, लोकल एजेंसी से स्टार्ट लें। मैंने खुद लोकल एजेंसी से स्टार्ट किया। लोकल एजेंसी से स्टार्ट लें, एक मिनी माइक्रो बिजनेस बनाएं, अपने इर्द गिर्द लोगों से मिलें और चेक करें कि छोटी छोटी शॉप्स पे जाएं और उनसे मिलें, या छोटे छोटे जो फेसबुक पेजेस हैं उनको मेल करें, उनको मैसेजेस करें। छोटी एजेंसी से आप स्टार्ट करें। और फ्री लांसिंग की दुनिया में भी आपको फर्स्ट डे कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी कोशिश यही कि आप छोटे पैमाने से लोकल एजेंसी से स्टार्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप फ्री लांसिंग की तरफ जाएं। फिर थर्ड स्टेप में जब आप फ्री लांसिंग में कामयाब हो जाएं, कभी भी पहले स्टेप में कामयाब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे कामयाब होइए बगैर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मत भागे। इससे आप अर्न नहीं कर पाएंगे, साल पूरा भी आप अर्न नहीं कर पाएंगे। और थर्ड पे आती है ब्रांड बिल्डिंग। और जब आप दो स्टेप में कामयाब हो जाए फिर ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाएं, अपना ब्रांड बनाएं, ब्रांड अवेयरनेस करें। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है सेल्फ बिजनेस एंड एजेंसी। अगर आपके पास पैसा है तो आप पहले दिन से ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बेबी स्टेप से आगाज़ करें। ये मैंने 5 साल का 5 साल की प्लानिंग आपके सामने रखी हुई है कि ये सेल्फ बिजनेस या एजेंसी
जिसे आप मिलियन डॉलर एजेंसी कहते हैं, जो हाई फाई एजेंसीज होती हैं जिन्हें अच्छी अच्छी कंपनियां जिनको हायर करती हैं, ये एजेंसी बनाने में आपको कम अज कम 5 साल लगेंगे। मगर आपको शुरू जो है वो बेबी स्टेप से करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अर्निंग आपकी फर्स्ट मंथ इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी और इससे डबल अर्निंग होगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इससे जितनी आप फीस पे करेंगे उससे आपकी डबल अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और अब नेक्स्ट आ जाता है कि इस कोर्स को हम कौन, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन इस कोर्स में इनरोल हो सकता है। सबसे पहली चीज आती है, यू मस्ट रीड एंड राइट। देखिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए। इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है, मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपको मेरी स्लाइड में कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हों। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको गलती नज़र आ रही हो तो बराए करम मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा, डिजिटल मार्केटिंग के सिखाने के वाले से बात कर रहा हूँ। और आपको भाई बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं और माई कंप्यूटर क्या होता है, माई डॉक्यूमेंट्स, माई रिसाइकल बिन क्या होता है। ये सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपके नोट डाउन कर दूँ, मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं लिखी, कि आपके पास मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप होना भी ज़रूरी है। कंप्यूटर लैपटॉप के बगैर ये कोर्स मोबाइल पे थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, मगर प्रैक्टिकल करने के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। लैपटॉप और कंप्यूटर के बगैर आप प्रॉपर सीख नहीं पाएंगे। जब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो सीख कैसे पाएंगे। जब लेक्चर हो, आपके पास एक नोटबुक और एक पेंसिल होनी चाहिए ताकि पॉइंट जो उसके नोट्स करें। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिए कि हाथ से काम करने से ज़्यादा आता है। आप लेक्चर 10 बार सुन लें, उसका आपको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। जस्ट एक बार लेक्चर सुने और साथ साथ उसको नोट डाउन करते रहें, उसका आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और लास्ट जो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी और काम के साथ लगाव होना चाहिए और सीखने की लगन होनी चाहिए। फिर ही आप सीख पाएंगे, फिर ही आपकी फर्स्ट मंथ अर्निंग स्टार्ट हो पाएगी। और नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसमें, इस कोर्स में कौन कौन इनरोल हो सकता है। इसमें न्यूबीज इनरोल हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, हाउस वाइफ हैं, आपके पास जीरो नॉलेज है मार्केटिंग का, तो आप इनरोल हो जाएं। आपको, आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाएंगे। और डिजिटल मार्केटर जिनके पास हाउ नाउ है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है, किसी भी सोर्स से उन्होंने थ्योरीज पढ़ी हुई है मगर प्रैक्टिकल नहीं किया, तो इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और एक्सपर्ट्स इनरोल हो सकते हैं। उन्हें भी कुछ ना कुछ लाजमी नया सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ उनको लाजमी नया सीखने को मिलेगा। जो एक्सपर्ट, या अगर मैं ना उन्हें सिखा सका तो कम अज़ कम मैं उनसे लाजमी सीख लूँगा। मैं खुद इस वक्त मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ, कंस्ट्रक्शन एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ के साथ पार्टनरशिप बेस पे और कुछ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा हूँ। और उन्हें ना सिर्फ उनके बिज़नेस को प्रमोट करने में हेल्प कर चुका हूँ, बल्कि उन्हें मार्केटिंग कंसल्टेंसी भी फराहम कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल में आज का सेशन काफ़ी हो गया है। और मज़ीद आपके माइंड में अगर कोई क्वेरीज़ हों तो आप उनका इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो आपको वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो, तो आप उसका इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए, वहीं पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। या फिर आप पर्सनल में आके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपका प्रॉपर जवाब दूंगा और आपके तमाम कॉन्सेप्ट, मेंटली तौर पे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपके माइंड में, वो सब क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।